जो इजरायली हैं वो घुस गए हैं लेबनान के अंदर। ईरान ने बोल दिया कि हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। ईरान ना भी बोलता तब भी हमें पता तो था कि हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं, हुतीस के साथ खड़े हैं, कतैब हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, और ऐसी दर्जनों जो टेरर आउटफिट्स हैं अक्रॉस द मिडल ईस्ट, दे आर फंडेड बाय ईरान। एक फोन कॉल जाता है डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को और गालम गलौज तक हो जाती है। वो नेतन्याहू को कहते हैं पागल है, ये है वो, और भी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं जो मैं यहां पे रिपीट नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप को पीस डील चाहिए किसी भी सूरत पे, और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे ये शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आई फील बैड डूइंग इट, पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तबा खमेनी की चापलूसी तक शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह ने क्या करा, 3 मार्च को इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। जब इजराइल के ऊपर हमला किया तो इजराइल ने बोला 1 मिनट, ईरान का मैटर बाद में सॉल्व करेंगे, पहले तुम्हें देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, है ऐसी बात कि 2-4 मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो ये है कि ईरान किस तरीके से हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है, बड़ी भारी जंग लगी पड़ी है। जो इजरायली हैं वो घुस गए हैं लेबनान के अंदर, बिल्कुल डीप इनसाइड। वो लिटानी शिटानी रिवर को क्रॉस करके आगे निकल गए हैं, एंड दे आर नॉट मोर देन 50 to 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बेरूट। अब इससे क्या है कि ईरान का गला सूख रहा है। हमास को निपटा चुका है इजराइल काफी हद तक, कुछ कुछ जो टर टर करके मेढक निकलते हैं हमास के, उसको भी निपटाता रहता है। लेकिन हिजबुल्लाह वाज ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेट सैंक्शन्ड थिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि लेबनान के अंदर उनकी खटपट नहीं होती स्टेट के साथ, लेकिन हिजबुल्लाह ने पूरा का पूरा लेबनान, एंड लेबनान इज नॉट स्मॉल, लेबनान को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था, बिकॉज दे आर अ न्यूसेंस एलिमेंट। उनसे लड़े कौन, उनसे झगड़े कौन, एंड दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लेबनान। तो साहब ये बात हो गई। अब जब इजराइल ने हिजबुल्लाह को मारना शुरू करा तो वहां से कुछ स्टेटमेंट्स आए ईरान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए उन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये लिया हमने रॉयटर्स से। ईरान डिक्लेयर सपोर्ट फॉर हिजबुल्लाह विथ वाइडर पीस डील इन डाउट। ईरान ने बोल दिया कि हम हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। ईरान ना भी बोलता तब भी हमें पता तो था कि हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं, हुतीस के साथ खड़े हैं, कतैब हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, और ऐसी दर्जनों जो टेरर आउटफिट्स हैं अक्रॉस द मिडल ईस्ट, दे आर फंडेड बाय ईरान। ईरान ने यह बोला है कि जब आप पीस डील की बात करेंगे ईरान के साथ, यानी कि अमेरिका पीस की बात करेगा, सीज फायर की बात करेगा ईरान के साथ, अमेरिका को क्लियर होना चाहिए कि सीज फायर सिर्फ ईरान के साथ नहीं होगा, लेबनान के अंदर भी होगा, लेबनान के अंदर। और इसके बीच में, इस पूरे मैटर के बीच में एक फोन कॉल जाता है डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को, और गालम गलौज तक हो जाती है। वो नेतन्याहू को कहते हैं पागल है, ये है वो, और भी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं जो मैं यहां पे रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, एक बात है, ये मुझे माननी पड़ेगी, ये बात सच है कि अमेरिका बहुत हद तक इजराइल को फंड करता है। यह भी बात सच है कि इजराइल के पास जो हथियार हैं, बड़े हथियार, वो सब अमेरिका सप्लाई करता है। उसके बावजूद इजराइल अमेरिका की नहीं सुनता। इजराइल वही करता है जो इजराइल को ठीक लगता है। देयर आर केसेस अमेरिकन जेल्स में इजरायली स्पाइज, आप बोलेंगे तो सगे भाई जैसे। इजराइल, देखिए, उनकी पॉलिसी क्लियर है। उनकी पॉलिसी यह है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, उसके लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। अब ये देखिए, ईरान ने रीअफर्म करा है सपोर्ट हिजबुल्लाह के लिए, और डिमांड करा है कि इजराइल विड्रॉ फ्रॉम सदर्न लेबनान अंडरस्कोरिंग कॉम्प्लिकेशंस फेसिंग एन इंटरिम डील टू एंड ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड ईरान। वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। ईरान ने शर्त रख दी ना। ईरान ने बोला, ये देखिए साहब, ये बॉर्डर है, ये वाला, अब ये गोलान हाइट्स हैं, ठीक है, और ये सीरिया है, तो डमस्कस इसके आसपास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। अभी जब अहमद अल शरा वाला एक्शन हुआ था, आपको याद होगा पिछले साल, जब वो घुस गया था अहमद अल शरा और ऑक्यूपाई कर लिया था पूरे इलाके को, ये 25-30 किलोमीटर्स फ्रॉम डमस्कस इजराइल की फोर्सेस खड़ी थी, दे वर देयर चुपचाप। अब यहां पे ये देखे साहब, ये पूरा सीरिया का मामला है, यानी सीरिया के बाद इराक है यहां पे, और इसके परे ईरान है। यही रूट था जिससे हथियार आते थे लेबनान के अंदर। इस रूट से हथियार आते थे हिजबुल्लाह के लिए। अब ये रूट हो गया बंद, अब स्मगलिंग के थ्रू आते हैं छोटे मोटे। यहां पे हिजबुल्लाह प्रेशर में है, और ये जो लाल डॉट्स हैं दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करती हैं लाल डॉट्स जहां पे इजराइल ने हमला किया है। अब ये देखिए साहब, ये जो लितानी रिवर है,
मैं फिर से एक बार इसको बना देता हूं तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लाल लाइन है ये लितानी रिवर है, ठीक है। जब इजराइल ने यहां से, इसके नीचे हाइफा पोर्ट, एनीवे, तो जब यहां पे ये लोग चले गए ऊपर, तो पहले बोला कि नहीं साहब ये हम बैंड जैसा बनाएंगे, 10 किलोमीटर का एक बैंड बनाएंगे जो कि इजराइल ऑक्यूपाई करेगा। फिर वहां पे इजराइल उसको बिल्कुल क्लीन अप कर देगा, सैनिटाइज कर देगा, वहां से ऑपरेशंस आगे करेगा। इजराइल ने 10 किलोमीटर छोड़िए लिटानी रिवर पार कर दिया और सदर्न बेरूट पे हमला करना इजराइल ने शुरू कर दिया। तो यहां पे ईरान का गला सूखता है और ईरान कहता है कि नहीं साहब देखो, अब देखिए ईरान के पास वो मिलिट्री माइट नहीं है कि इजराइल पे हमला कर दे, ये ईरान कर नहीं सकता। ईरान में कैपेसिटी नहीं है, ईरान में कैपेबिलिटी नहीं है। अपने मुल्क की दिफा ईरान ने बखूबी करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने मुल्क के लिए ईरान लड़ा है, लेकिन ईरान में वो कैपेसिटी नहीं है कि 100-200 हवाई जहाज भेज दे और तेल अवीव पे बॉम्बिंग करवा दे। मिसाइल मार सकता है, बट एक्चुअली सेंडिंग ट्रूप्स, सेंडिंग पायलट्स, ये ईरान के बस का नहीं है। अब मैं आपको दूसरी बात समझाता हूं। Tehran made a ceasefire between Israel and Hezbollah a condition for any peace deal with Washington. डोनाल्ड ट्रंप फंसा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप को पीस डील चाहिए किसी भी सूरत पे, और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे यह शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आई फील बैड डूइंग इट, पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तबा खमेनी की चापलूसी तक शुरू कर दी है। कमजोर आदमी हर समय चापलूसी करता है, जो आदमी कॉन्फिडेंट होता है वो तमीज से बोलेगा, आदर से बोलेगा, लेकिन जो बात है वो बोल देगा। इधर इसने चापलूसी शुरू कर दी, वो भी मैं चापलूसी बताऊंगा आपको आज। The latest round of fighting between Hezbollah and Israel erupted at the start of March, 2 days after the US and Israel launched strikes against. ये तकरीबन 3 मार्च को हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करा। आप समझ रहे हैं? इजराइल ने, यूएस ने 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान ने फोन करा हिजबुल्लाह को कि यार ये तो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, जरा तुम इनके ऊपर हमला करना। हिजबुल्लाह ने क्या करा, 3 मार्च को इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। जब इजराइल के ऊपर हमला किया तो इजराइल ने बोला 1 मिनट, ईरान का मैटर बाद में सॉल्व करेंगे, पहले तुम्हें देखते हैं। अब बात यह है कि ये लोग बेरूट ना पहुंच जाए। अब हिजबुल्लाह वाले रो रहे हैं। This war will end only when it ends in Lebanon as well. Iranian Foreign Minister Abbar Araghchi told Lebanese TV station Al Mayadeen late on Thursday, the end of the war on Lebanon must be accompanied by its withdrawal of Israeli forces from the territories they have occupied. The comments came after Hezbollah leader Naim Qassem rejected a US brokered pact between Israel and Lebanese government to halt the fighting in Lebanon. The deal did not provide for an Israeli withdrawal. अब यहां पे बात फंसी है। ये नाइम कासिम है, ये हिजबुल्लाह के लीडर हैं, ये कहते हैं कि मैं कभी इजराइल के आगे सरेंडर नहीं करूंगा। इजराइल भी नहीं चाहता कि भाई साहब आप सरेंडर करो। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? इफ यू आर फ्रॉम हमास एंड हिजबुल्लाह, सरेंडरिंग इज नॉट एन ऑप्शन। वो मांग भी नहीं रहे आपका सरेंडर। आप एक इजरायली स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें बोला होगा उन्होंने कि नाइम कासिम प्लीज सरेंडर। वो नहीं चाहते आपसे, आप भी वही चाहते हैं जो इजराइल चाहता है। दे वॉन्ट टू फिनिश हिजबुल्लाह, दे वॉन्ट टू एलिमिनेट हिजबुल्लाह, दैट इज देयर स्टेटेड एम। यहां पे दोस्तों CNN का यह कहना है, in a rare and exclusive interview with CNN's Christine Amanpour, President Aoun declared that he is committed to doing whatever it takes to save his country from conflict and that the Lebanese people are fed up with war between Israel and Hezbollah, a heavily armed Iranian-backed proxy that has built strong domestic support by portraying itself as the defender of southern Lebanon and the Palestinian people. We are fed up and we want to live in peace. Lebanese people deserve to live in peace and in dignity, and they deserve not seeing their homes being destroyed every 5 to 10 years. It is not your country, it is our country. ये इसने बोला है, he is the president, right? और इन्होंने ये बोला है प्रेसिडेंट आउन ने कि साहब ईरान को, क्योंकि हिजबुल्लाह तो ईरान की प्रॉक्सी है, राइट? अब हिजबुल्लाह ने क्या चूरन दिया है कि हम फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहे हैं और हम ये लड़ रहे हैं और हम आपके लिए लड़ रहे हैं, ये सब करके। ये इनका काम है नहीं। ये सिर्फ ईरान के लिए लड़ रहे हैं, किसी के लिए नहीं लड़ रहे। ये ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान से पैसा लेते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। अब सुनिए, यहां पे इट इज नॉट योर कंट्री, इट इज आवर कंट्री। जोसेफ आउन है इनका नाम, और जोसेफ आउन ने यह बोला है, ये ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को बोला है, जो कि हिजबुल्लाह के मेन बैकर्स हैं। दे आर द पीपल हु फंड इट। ईरान फंड करता है हिजबुल्लाह को। तो इन्होंने साफ बोल दिया कि भाई ये जो तुम गंद मचा रहे हो हमारे देश में ना, ये हिजबुल्लाह क्या करता है? हिजबुल्लाह
इसराइल को अटैक करेगा। इसराइल ऐसा नहीं करता ना, फिर इसराइल का जो जवाब है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। इसराइल का ऐसा नहीं होता कि उन्होंने एक रॉकेट मारा, इसराइल ने फिर एक रॉकेट मारा, फिर इसराइल वेट करता रहा, फिर उसने 5 रॉकेट मारे तो इसराइल ने 5, फिर 10, 15, ऐसा नहीं होता। इन्होंने रॉकेट मारे, इसराइल घुस गया। तो इसराइल ने यह कहा था कि अगर आप शांति चाहते हैं हमारे अटैक मत करिए, हमारा जो प्रॉब्लम है ईरान के साथ है, आप बीच में, आपको क्यों खुजली हो रही है? अब जब खुजली हुई तो खुजली मिटाने के लिए लोग गए, तब इनको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, addressing Iran, he said, "You are not trying to help us. The people of Lebanon are paying the price for the sake of your own interest. Our interests do not coincide with your interests." इसका ये कहना है कि मेरे मुल्क के, मेरे देश के लोग मर रहे हैं तुम्हारी वजह से। ईरान को बोल रहा है ये ईरान को कह रहा है लेबनान का प्रेसिडेंट कि तुम्हारे चक्कर में हमारे बंदे मारे जा रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है। हमारे क्या मतलब है? हम एक अलग मुल्क है, हम आराम से शांति से रहना चाहते हैं। तुमने हमारे ऊपर हिजबुल्ला छोड़ दिया यहां पे। अब हिजबुल्ला वहां पे जाके इट अटैक्स इजराइल, फिर इजराइल आके पूरा, यही तो कह रहा है, हर 5-10 साल, 5 to 10 ईयर्स, ये क्या है 5 to 10 ईयर्स? ये बीच बीच में ईरान बोलता है हिजबुल्ला को इतने दिन हो गए यार, तुमने अटैक नहीं करा, हिजबुल्ला अटैक करता है, इजराइल आके फिर मारता है बुरी तरीके से। उन्होंने अटैक करा नदन इजराइल पे, मैं आपको अभी बताता हूं, नदन इजराइल पे अटैक करा। इजराइल ने बेरूट तक बमबारी कर दी। आप समझ रहे हैं? बेरूट तक बमबारी कर दी। अब ईरान को अगर बचाना है हिजबुल्ला को, तो डोनाल्ड ट्रंप को यह बोलना पड़ेगा कि देखो, तुम्हारा हमारा सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक तुम इजराइल को तुम नहीं रोकते, इजराइल को नहीं बोलते कि विड्रॉ करो। इजराइल चुप हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ अमेरिकन का, लेकिन किसी को गलतफहमी ना हो कि इजराइल मानेगा बात। इजराइल फिर ठोकेगा इनको अगर इन्होंने कुछ करा तो। इजराइल विल डू इट 100%. I prefer negotiations over war. I don't want my children and I don't want the people in Lebanon to live the same hardship. The best way forward is diplomacy. ये इन्होंने बोल दिया है। खुल के ओपनली ईरान को बोला है कि तुम्हारी वजह से मेरे मुल्क में गंद हो रहा है। It is because of you that my people are suffering. I want this suffering to stop. This is not your country. Lebanon is not Iran. आप अलग हैं, हम अलग हैं. Please. Basically, he said that don't get your problems in Lebanon. Your problems are not our problems. यहां पे देखिए साहब, CNBC, ये अरब न्यूज को हम कोट कर रहे हैं। CNBC, President Donald Trump on Thursday said he would be honored to meet Iranian Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei. डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि मैं मुश्तबा खमेनी से मिलूं। मैं उसके साथ हाथ मिलाना चाहता हूं, मैं उसके साथ डील करना चाहता हूं, मैं उसके साथ मिलूंगा तो मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी। इतनी ज्यादा इज्जत की फीलिंग है। मुश्तबा खमेनी के बाप को मारा इसने, उसके बच्चों को मारा इसने, उसकी बीवी को मारा इसने, और अब इसको इज्जत देना चाह रहा है। एक बंदे का खानदान छीन लिया तुमने, ठीक है। मुश्तबा खमेनी के फादर को ही किल्ड खमेनी, चलो ठीक है, वो पॉलिटिकल चीज थी, अच्छा था बुरा था वो बात की बात है। औरतों और बच्चों को यार, मतलब इसमें कोई सेंस है? और फिर कहते हैं कि आई वुड बी ऑनर्ड। अगर आपको दुश्मनी करनी है फिर पूरी करो ना, फिर तो नेतन्याहू जैसी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेतन्याहू को आज आप मना करोगे, चुपचाप बैठ जाएगा, कल बोलेगा जरा ठोक के आओ दोबारा। ही इज वेरी क्लियर एंड दैट इज व्हाई आई हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इजरायलीज। दे हैव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। दिस गाय, ये कभी कुछ कभी कुछ, कभी ऐसा तो कभी वैसा। ये देखिए, ट्रम्प सेज ही कुड मीट ईरान सुप्रीम लीडर इफ इट वाज टू मेक अ डील। अरे आपसे मिलना नहीं चाह रहा, डेथ टू अमेरिका वहां पे चांट है, वो आपको मारना चाह रहा है। उसके पास बस कैपेबिलिटी नहीं है, इंटेंट उसका पूरा है। अगर ईरान के पास ऐसी मिसाइल होती तो वॉशिंगटन पहुंच सकती। अगर ऐसी मिसाइल होती विच कुड हैव रीच्ड वॉशिंगटन, ईरान कब का बटन दबा चुका होता। उनके पास है नहीं मिसाइल। इट इज नॉट बिकॉज दे लैक द इंटेंट, इट इज बिकॉज दे लैक द कैपेबिलिटी। वो सिर्फ तेल अवीव तक मार सकते हैं, इसलिए तेल अवीव मारते हैं वो। जिस दिन उनके पास ऐसी मिसाइल आ गई जो 10,000 किलोमीटर मारे, वो वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क पे मारेगा। मैं ईरान की बात कर रहा हूं, तो ये गलतफहमी मत रहना कि इट विल बी एन ऑनर फॉर मी एंड आई वांट टू मीट हिम। Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has dismissed the idea of his country's supreme leader meeting Donald Trump after the US president floated the prospect. करवाली बेइज्जती अपनी, खुश हो गए जलील। ईरान को पता लग गया कि यह शख्स कमजोर है। Iran has figured that out. That this man Donald Trump, he changes his mind. He's a lot of gas. ये गलत है, ये मैं ये कर दूंगा, मैं करता धरता कुछ नहीं है। ये बड़ बोला।
अब ईरान ने मना कर दिया. जस्ट इमेजिन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेज दैट आई वुड लाइक टू मीट हिम एंड आई वुड बी ऑनर्ड, और ईरान मना कर रहा है, नहीं मिलना तुझसे, जाओ भागो यहां से. ये इज्जत रह गई है यूएस की अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has dismissed the idea of his country's supreme leader meeting Donald Trump after the US president floated the prospect. On Wednesday, Trump told New York Post, "Yeah, I'd like to meet him," when he was asked about a possible encounter, adding that we probably will meet at some point depending on how it all works out. Iranians have said, "Sorry, we'll not meet you." यहां पे यूएस ने फिर से एक्शन लिया है ईरान के ऊपर. 12 entities, 6 vessels and LPG shipping network. The Trump administration has unveiled another round of sanctions against Iran, focusing on the country's energy and banking sectors while continuing its broader pressure campaign against Tehran amid ongoing negotiations between the two sides. अब ये हो रहा है ना पूरा का पूरा कि आप ये देखिए apply to 12 entities. 12 entities हैं जिसमें 5 based in the Marshall Islands हैं, 4 in the United Arab Emirates and 1 in China, according to details published on the department's website. 6 LPG tankers were also designated among 4 Panama flagged vessels. तो दोस्तों यहां पे जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है यूएस का, वो कहता है कि नेटवर्क relied on front companies in the UAE and China along with overseas bank accounts to transport millions of barrels of Iranian LPG while hiding its origin in an effort to bypass US sanctions. जो यूएस के sanctions हैं तो ये क्या करते हैं कि है वो ईरानियन, पूरा मामला ईरानियन है, उसके अंदर ईरानियन गैस है, ऑयल है, लेकिन आपने बोला है कि नहीं ये सब तो यूएई का मामला है और कंपनी चाइना में है और यूएई में है और मार्शल आइलैंड्स में है, इस तरीके से हाइड करके तो उसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं प्रेशर डालने के लिए. और यहां पे दोस्तों ईरान इंटरनेशनल से खबर ली हमने. मिलिट्री एडवाइजर टू ईरान सुप्रीम लीडर सेज टॉक्स विद यूएस हैव स्टॉल्ड. ये अब आप इसमें 2 पहलू देखेंगे. डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि टॉक्स हो रही हैं, किसी भी दिन पीस हो जाएगा, किसी भी दिन. डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली मार्केटिंग का आदमी है, ठीक है, वो सेल्स का आदमी है. हम लोग दिल्ली में सेलू बोलते हैं, वो बेसिकली सेलू है. वो एक माल बेच रहा है जो नहीं बिक रहा लेकिन बेचने की पूरी कोशिश कर रहा है. ईरान ने साफ सीधी बात कर दी है. देखिए ईरान ने ऐसा क्यों किया है, पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों. मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं. जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो सबको ऐसा लग रहा था कि 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा मामला निपट जाएगा. अब वो मामला निपटा नहीं. फिर ईरान ने किया पलटवार. सबसे पहले ईरान ने टारगेट करे यूएस बेसिस, उसके बाद ऑयल एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे गल्फ का 20 बेसिस अक्रॉस द मिडिल ईस्ट उसने टारगेट किया. 41-42 एयरक्राफ्ट गिर गए अमेरिकन के. तो अमेरिकन को रियलाइज हुआ कि यार ये इतनी आसान चीज नहीं है जितना हम समझ रहे थे कि लड्डू है जाके खा गए तेहरान से, कोई दिक्कत नहीं है. अमेरिकन को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला था जब इन्होंने मिडनाइट हैमर लॉन्च करा था. बट बिटवीन मिडनाइट हैमर which happened last year to 28th of February this year, apparently what Iran has done is Iran has prepared very well in conjunction with Russia and China. उसने खूब अपनी तैयारियां करी. आज की तारीख में ये कह रहा है कि talks with the US have stalled. वही talks को stalled बोल रहा है ये शख्स मोहसिन रजाई, senior advisor to Iran's supreme leader and former commander-in-chief of the Islamic Revolutionary Guard Corps, said on Friday negotiations between Tehran and Washington have reached a deadlock, adding that President Donald Trump must take steps to move the process forward. The ball is in Trump's court. साफ सीधी बात है. और ये मांग क्या रहे हैं? सबसे पहली चीज जो ये मांग रहे हैं, राइट, stop your attacks, stop all that. Number 2, हॉर्मोज हमारा है. Number 3, हिजबुल्लाह. Number 4, न्यूक्लियर. Number 5, एसेट्स. भाई 12 अरब डॉलर से ज्यादा इनके फ्रोजन है आउटसाइड, इनके एसेट्स, इनके ये सब, और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ईरान ने एक भी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अभी तक, एक भी पॉइंट पे. और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को हो गई हैरानी. इसकी वजह से. तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म. मैंने शुरुआत करी थी लेबनान में जो अटैक हो रहे हैं ना इजराइल के, जो इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और वहां के लोग अब कह रहे हैं, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स ये कह रहे हैं ईरान को कि तुम्हारी वजह से हो रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट वी आर सफरिंग. आवर कंट्री इज नॉट योर कंट्री. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों.
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।